हेलो बच्चों, मैं राजेश कुमार आज आप लोगों के लिए फिर उपस्थित हूँ एक नए चैप्टर के साथ। चतुर्भुजों को समझना, यह अध्याय 3 है। इसके प्रश्नावली को बनाने से पहले कुछ बिंदुओं को स्पष्ट करना आवश्यक है, तो उसे मैं सबसे पहले आपको स्पष्ट करता हूँ। समतलीय वक्र किसको बोलते हैं? वक्र जानने से पहले दो चीज जानिए कि सरल रेखा, ये सरल रेखा जो है स्केल की सहायता से दो बिंदु को मिलाते हैं इस तरह से, या रूलर की सहायता से, तब ये स्ट्रेट लाइन बनता है। और वक्र किसको कहते हैं? वक्र उसको कहते हैं जिसमें कि बिना रूलर या स्केल की सहायता से कोई हम लाइन इस तरह से खींचते हैं, इसको वक्र बोलते हैं। ये सीधा भी हो सकता है और इस तरह से घुमा हुआ भी रह सकता है। अब इसमें ये दो तरह के वक्र होते हैं। इसमें होता है क्या, आप देखिएगा, मान लीजिए कि ये देखिए हमने यहां से शुरू किया और यहां पर एंड कर दिया। सपोज कर लीजिए इस तरह से हमने शुरू किया, यहां बंद कर दिया, तो ये खुला वक्र कहलाएगा। लेकिन ये हो गया खुला वक्र। अब इसी तरह से यदि हम यहां से उठाए, पेन शुरू किए या पेंसिल, यहां से ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए और फिर इस तरह से इसको यहां पर मिला दिया, तो इसको बोलेंगे बंद वक्र, सरल बंद वक्र बोलते हैं। तो इस प्रकार वक्र, समतलीय वक्र जो है दो तरह का हुआ, एक खुला हो गया और एक बंद वक्र। कहने का मतलब है कि बिना पेंसिल या पेन को उठाए जब हम कोई आकृति बनाते हैं, जैसे देखिए यहां से हमने शुरू किया, इस तरह से हम एक आकृति बनाए और पेन जहां से शुरू हुआ वहां पर जाकर के समाप्त हो गया, तो ये एक बंद वक्र का निर्माण होता है। तो इस प्रकार समतलीय वक्र अब आप समझ गए होंगे। दूसरा नंबर है बहुभुज का। बहुभुज वैसी आकृति या जिसकी कई भुजाएं, बहु मतलब अनेक, भुज मतलब भुजाएं। ये बहुभुज त्रिभुज से ही शुरू होता है। त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, इस तरह से 7 भुजा 8 भुजा, वो सारे बहुभुज कहलाते हैं। अब देखिए विकर्ण को समझना है। तीसरा नंबर है विकर्ण। बहुत सारे बच्चे विकर्ण को नहीं समझते हैं। देखिए विकर्ण जो है, किसी त्रिभुज में कोई विकर्ण खींचा नहीं जा सकता है। विकर्ण किसको कहते हैं? आप देखिएगा, किसी बहुभुज के दो शीर्षों को मिलाने वाली रेखा, किसी बहुभुज के दो शीर्षों को मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है। विकर्ण यानी त्रिभुज में देखिए, इसमें दो शीर्ष अगर मिलाना चाहेंगे तो भी ये शीर्ष से ही मिला हुआ है, इसलिए त्रिभुज में विकर्ण नहीं खींचा जा सकता है। ठीक चतुर्भुज के बाद से हम लोग चतुर्भुज में देखिए, चतुर्भुज में ये दो विकर्ण बनेंगे, एक ऐसे और एक ऐसे। इस प्रकार पंचभुज में भी विकर्ण हो सकते हैं, षटभुज में भी। तो इस तरह से विकर्ण आप समझ गए होंगे कि कोई दो शीर्ष को मिलाने वाली जो रेखा होती है, यहां से यहां और यहां से यहां, इसमें दो विकर्ण है, तो इसे हम विकर्ण कहते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूं। अब देखिए 4 नंबर है उत्तल बहुभुज। और अवतल बहुभुज। उत्तल बहुभुज किसको कहते हैं आप समझिए।
उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज में होता क्या है, आप देखेंगे कि इस तरह का ये जो है उत्तल बहुभुज है, यहाँ कोई भी भाग कहीं घुसा हुआ नहीं है, इसमें भी कहीं घुसा हुआ नहीं है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे ये भाग घुसा हुआ है, तो ये हो जाएगा अवतल बहुभुज और ये दोनों हो जाएंगे उत्तल बहुभुज। इस तरह से और भी जो मतलब हम बना सकते हैं, इस तरह से भी देखिए, तो ये भी क्या हो जाएगा, अवतल बहुभुज हो जाएगा। तो यानी कि अगर कहीं पर घुसा हुआ पार्ट रहेगा तो हम समझेंगे कि उस आकृति में वो अवतल है, और जहाँ उभरा हुआ। अभी मैं आपको इसके बाद बताने जा रहा हूँ समबहुभुज और विषम बहुभुज। ये समबहुभुज और विषम बहुभुज में क्या अंतर है आप समझिए। देखिए, समबहुभुज वह बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी। कहने का मतलब है कि एक इस तरह से हम अगर कोई त्रिभुज बनाते हैं जिसकी तीनों भुजाएं बराबर, यानी कि ये एक समबहुभुज होगा, और इसको हम लोग समबाहु त्रिभुज बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। इसी तरह से यदि हम एक इस तरह से वर्ग बनाते हैं तो वर्ग की चारों भुजाएं जो हैं आपस में बराबर होगी, तो ये भी एक समबहुभुज होगा, ये भी एक समबहुभुज होगा। लेकिन इसी तरह से एक त्रिभुज अगर हम अन्य त्रिभुज इस तरह से हम बनाते हैं और जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं हो, तो आप ये समझिए कि ये तीनों भुजाएं अलग अलग हो, इसको विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं, विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं, और ये विषम बहुभुज का है। इसी प्रकार कोई और अन्य चतुर्भुज, वर्ग के अलावा कोई अन्य चतुर्भुज, इस तरह से सपोज कर लीजिए एक समलंब चतुर्भुज लगाना, तो ये इसकी भी सभी भुजाएं अलग अलग है, इसकी भी चारों भुजाएं, ये भुजा, ये भुजा, ये चारों भुजाएं अलग अलग है, तो यह भी एक विषम बहुभुज हो जाए। तो इस प्रकार समबहुभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं और विषम बहुभुज की सभी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। और योग, कोण योग गुणधर्म जो है, इसके बाद के वीडियो में मैं आपको डाल दे रहा हूँ, इसके बाद उसको तुरंत आप देखेंगे और उसके बाद प्रश्नावली 3.1 में जाएंगे, तब आपका सब प्रश्न बनेगा।